हेलो मेरे चैंपियन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से सारे के सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो भाई आप सबको पता है कि हम लोगों ने क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने आपको 4 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। आज का ये 5वां वीडियो लेक्चर है और आज के 5वें वीडियो लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे होंगे उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग जो टोकन पढ़ रहे थे उसके आगे वाले टॉपिक्स को। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि टोकन नाम की एक टॉपिक है और इस टोकन के अंदर 5 अलग अलग चीजें हम लोग को पढ़ना है। कमेंट में बताओ कि टोकन क्या होता है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो कि टोकन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टोकन इन कंप्यूटर साइंस। ओके, जल्दी से लिखो। तो टोकन मैंने बताया था, उसमें पहला टाइप बताया था आपको कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है जी, कि कीवर्ड्स क्या होती हैं। दूसरा मैंने बताया था आइडेंटिफायर के बारे में। क्या बताया था? आइडेंटिफायर्स के बारे में। ठीक। तीसरा मैंने आप लोग को बताया था लिटरल्स के बारे में। क्या बताया था? लिटरल्स। मैंने बोला था किसी लिटरल्स को कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक। इसके बाद मैंने आप लोग को बोला था पंक्चुएटर नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, पंक्चुएटर्स। और लास्ट इसी में मैंने आपको बताया था कि भैया ऑपरेटर नाम की भी कोई चीज़ है जो इसके अंदर पढ़ना है। ओके। और मैंने बोला था ये जो 5 चीज़ें हैं ये टोकन का टाइप है। क्या है भाई? टोकन का टाइप है। बताया था कि नहीं? तो देखो, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कीवर्ड पढ़ लिया था और आइडेंटिफायर पढ़ लिया था। तो सर आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिटरल्स के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे। किसके बारे में? लिटरल्स के बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लो लिटरल्स। क्या बनाओगे? लिटरल्स। कितना नंबर पार्ट है टोकन का? तो तीसरा नंबर पार्ट है। और पीछे वाली सारी चीज़ें रिवीजन करते जा रहे हो कि नहीं, कमेंट में बता के जाना। क्योंकि विदाउट रिवीजन आप चाहोगे कि मैं अच्छा नंबर ले आऊँ तो बेटा नहीं आता अच्छा नंबर। आप कम पढ़ो लेकिन रिवीजन बार बार करो। तो ये लिटरल्स क्या होता है इसको समझो। लिटरल्स। ठीक है, देखो ये टोकन का तीसरा पार्ट है भाई। टोकन का ये कितना पार्ट है? तीसरा पार्ट। समझ आई बात? टोकन का ये तीसरा पार्ट है। थोड़ा सा ब्राइट लाइट कम कर देता हूँ भाई, थोड़ा सा, मतलब अब ठीक आ रहा होगा। ठीक है, ओके, चलो अब ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा होगा। तो अब दिख रही है क्लियर? कमेंट में बताना क्लियर दिख रही होगी तो बोलना सर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी दिख रही है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो बता दिया करना, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड करते समय पता नहीं चल पाता है और पूरा वीडियो लेक्चर शूट करते हैं तो थोड़ी सी आलस फील होती है कि यार क्या ही फिर से करना, टाइम देना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत फील होती है क्योंकि बाकी चीज़ें भी करनी होती हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करना कि कैसी रहती है क्वालिटी, मैं कोशिश करूँगा सुधारने की। ठीक, आओ तो हम लोग थर्ड नंबर की बात करेंगे। टोकन के अंदर थर्ड नंबर जिसका नाम क्या है? लिटरल्स। क्या नाम है? लिटरल्स। अब बहुतों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर लिटरल्स का मतलब होता क्या है। देखो, लिटरल्स को दूसरा एक और नाम है जिसको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब देखो, अगर आप साइंस के बच्चे हो, डेफिनेटली आप साइंस के बच्चे हो तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आपको पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अस्थिरांक, लेकिन हिंदी हम लोग को यहाँ नहीं सीखना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप प्रोग्राम करेंगे तो इसकी एक अपनी वैल्यू रहेगी, लिटरल्स की एक अपनी वैल्यू रहेगी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कभी चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय एक ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज ही ना हो, वेरी ही ना करे, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लिटरल्स बोलेंगे या इसी को कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, समझ में आई बात? बिल्कुल। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इस लिटरल्स के अंदर हमें 4 अलग अलग और पार्ट्स पढ़ना होता है, 4 अलग अलग कांस्टेंट पढ़ने होते हैं। ठीक है, जैसे लिटरल को क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट। तो 4 अलग अलग कांस्टेंट हमें फिर से पढ़ना है। किसके अंदर? तो इसी कांस्टेंट के अंदर, यानी लिटरल्स के अंदर। तो सर वो 4 कौन कौन से हैं? सुनना ध्यान से। उससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हाउ वी कैन डिफाइन इट। हम लोग इसे डिफाइन कैसे करेंगे अगर हमें एग्जाम में लिखना हो? तो आप क्या लिखोगे? लिटरल्स रेफर्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लिटरल्स जो है रेफर करता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब कांस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो देखो, ये जो होते हैं इट हैज 4 टाइप्स। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। इसके अंदर 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब बोलोगे सर 4 अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं? बताऊंगा, ध्यान से सुनना, मस्त तरीके से सारी चीजें समझा दूंगा, एकदम मक्खन लगेगी चीजें। ठीक, ओके। तो अगर मैं 4 टाइप की बात करूं तो देखो, पहला क्या है जिसमें इंटीजर,
इंटीजर कांस्टेंट, क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। ठीक, दूसरा जो इसमें आता है, दूसरा वो आता है फ्लोटिंग कांस्टेंट। क्या आता है, फ्लोटिंग कांस्टेंट। ठीक, तीसरा जो आता है बेटा सुनना ध्यान से, तीसरा जो होता है वो होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक, चौथा जो आता है ये होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। समझ में आई बात। तो लिटरल्स क्या है, तो लिटरल्स का मतलब होता है जो अपना वैल्यू प्रोग्राम के समय कभी चेंज ना करे, तो उसी को क्या बोलेंगे, लिटरल्स बोलेंगे। सुनो, इसी लिटरल्स को कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तुम्ही से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना करो मेरी बात। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसमें 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या, 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या है बताओ, पहला टाइप है इंटीजर कांस्टेंट। इसी को शॉर्ट में इंट लिखते हैं। कई बार आपने प्रोग्राम में देखा होगा कि इंट को लिख रहे हैं, या फिर नहीं देखा है तो आगे जब प्रोग्राम करूंगा और आपको करके जब मैं दिखाऊंगा तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा इंट, इंटीजर का छोटा नाम इंट। ठीक, दूसरा जो होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग को शॉर्ट में फ्लॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉट। ठीक, तीसरा जो है, तीसरा वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। इसको शॉर्ट में कई बार आप प्रोग्रामिंग के समय देखेंगे कैर लिखते हैं, CHAR, इसको कैर पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके। चौथा जो होता है वो होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। प्रोग्राम में आपको हर जगह कभी भी अगर यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, तो हर जगह आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। तो स्ट्रिंग का मतलब आपको समझना, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब ये हो गया छोटा नाम, और ये क्या होते हैं ये मैंने बताया। अब डिटेल में पढ़ेंगे किसकी साइज क्या होती है, कैसे यूज करना है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग वी विल रीड सेपरेटली। ठीक है, ओके। तो समझ गए ये बात। लिटरल्स क्या है, तो एक ऐसा वैल्यू प्रोग्राम के अंदर जो कभी अपना वैल्यू को चेंज ही ना करे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लिटरल्स या फिर कांस्टेंट। ये 4 तरह के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। समझ आई बात। आओ अब डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीज़ों के बारे में। इन चारों के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट के डिटेल में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, समझना ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक, ओके। तो इसको इरेज करता हूँ। जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक एक बार आप मन में सारी चीज़ें रिकॉल करो, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है। अरे समझ में आई बात जो मैं कह रहा हूँ। मैं जब तक इरेज करूंगा तब तक वो सारी बातें आप रिकॉल करेंगे जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको। ठीक, ओके। मतलब आज के इस वीडियो में जितना पढ़ाया है उतना, सारी चीजें नहीं। ठीक, हो गई रिकॉल सारी चीजें। अरे दिमाग में सारी चीजें आई जो आज मैंने पढ़ाया है। अगर आई तो बोल देना यस सर। और देखो, जो चीजें मैं जिस समय पूछता हूँ ना, आप उसका जवाब दोगे उस समय का टाइम मेंशन करते हुए। अगर मैं अभी पूछा हूँ तो अभी का टाइम देख लो कितना हो रहा है, और ये टाइम मेंशन करोगे अपने कमेंट में, ताकि मुझे समझ में आए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर किए हो। ठीक, ओके। चलो जी, तो अब हम लोग जो बात करेंगे लिटरल्स का पहला टाइप, क्या नाम था बताओ। अरे क्या नाम था पूछ रहा हूँ मैं, क्या नाम था, इंटीजर कांस्टेंट। क्या नाम था, इंटीजर कांस्टेंट। तुम्ही से बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे ध्यान रखना हमेशा। हाँ, तो क्या नाम था पहला, इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है जी, इंटीजर कांस्टेंट। अब ये क्या होता है सुनना ध्यान से, हम लोग इंटीजर कांस्टेंट का जिक्र करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है उसे ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं इसको कम कर दे रहा हूँ। ओके, चलो भाई अब ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है समझो इसे ध्यान से। मैंने बोला कि इंटीजर, जब भी आप नाम सुनो तो समझ जाना ये इंटीजर कांस्टेंट की बात करी जा रही है कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली आप मैथ में जाकर के ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत लगाना। ठीक है, ओके। तो इंटीजर कांस्टेंट का छोटा नाम क्या है, पहला कि ये इसका छोटा नाम है इंट। सारी चीजें नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, इट्स शॉर्ट नेम इज इंट, मतलब इसका जो छोटा नाम हो क्या है, इंट है। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इंटीजर कांस्टेंट का यूज हम लोग प्रोग्राम में तब करते हैं जब हमें डेसिमल नंबर का दिखाना हो, मतलब डेसिमल नंबर हमें दिखाना हो। सर डेसिमल नंबर का मतलब, बेटा डेसिमल नंबर का मतलब कंप्यूटर के अंदर गोटा नंबर होता है। गोटा नंबर समझते हो, अरे गोटा नंबर समझते हो, गोटा नंबर क्या होता है, गोटा नंबर का मतलब होता है दैट हैज नो एनी पॉइंट वैल्यू, मतलब जो फ्रैक्शनल ना हो।
जैसे 5, 9, मतलब सीधा समझो कि इंटीजर के अंदर 0 से 9 तक के नंबर यूज होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का पॉइंट वाले नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे जब भी आप कोई गोटा नंबर को प्रोग्राम में दिखाना चाह रहे हो तो इंटीजर कांस्टेंट का यूज करेंगे। मैं बार बार गोटा नंबर कह रहा हूँ, इसका मतलब है जैसे मान लो 50 हमने लिख दिया, ये है गोटा नंबर। मैं यहाँ पे लिख दिया मान लो कि 59, ये गोटा नंबर है। 1 लिख दिया, ये गोटा नंबर है। 2 लिख दिया, ये गोटा नंबर है। तो सर गोटा नंबर कौन सा नहीं होगा, फिर बताना जरा, बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैं यहाँ अगर लिख रहा हूँ 5.3, तो भैया इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, गोटा नंबर नहीं है, और इसको हम डेसिमल नंबर नहीं बोलेंगे। तो कुछ बच्चे बोलेंगे ना ना ना, हम तो डेसिमल का मतलब पढ़े हैं जिसमें दशमलव हो, पॉइंट हो। बेटा मैथ वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे थप्पड़ खाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैथ वाली कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाना है। कंप्यूटर के अंदर जब भी डेसिमल नंबर की बात करी जाएगी तो समझ जाना कि उसमें हमेशा बिना पॉइंट वाले नंबर की बात करी जा रही है। अरे बात समझे, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो समझ में आई। whenever we want to display decimal number inside the programming, on that time you have to use integer constant। अरे बात समझ में आ रही है। जब भी हम प्रोग्राम के अंदर किसी डेसिमल नंबर को दिखाना चाह रहे हैं तो हमें इंटीजर कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इस लाइन को लिखना हो तो कैसे लिखोगे, those constant which is used to display the decimal number in the programming is called as integer constant। बातें समझ में आती हैं? बिल्कुल आती हैं सर, आप समझाओ और आएगी नहीं, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक, तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, यूज फॉर डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक, आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा जो मैं पीडीएफ दूंगा पीछे नीचे, मतलब पीछे नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप सारी चीज़ें लिख लेना। ठीक है, मैं हर एक चीज़ें सीक्वेंस में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि चीज़ों को समझा दूँ, क्योंकि अगर आप समझ जाएंगे ना तो लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लिख लोगे खुद से। तो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करना है कि चीज़ों को हम समझें, ना कि लिखें बहुत ज़्यादा। आपको भी याद होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें कॉपियों में लिखी हैं, लेकिन याद कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप क्लास में ही सारी चीज़ें याद कर ले जाओ। बाकी लिखने की बारी है तो पीडीएफ से लिख लेना, लिखते समय एक बार और रिकॉल हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक, ओके। तो यूज फॉर डेसिमल नंबर, जब भी डेसिमल नंबर को प्रोग्राम में दिखाना हो तो उसके लिए इंटीजर कांस्टेंट का यूज करेंगे। इसका शॉर्ट नेम क्या है, तो इंट। क्या नाम है, इंट। ओके, इसकी अपनी साइज होती है, तो लिखो इट्स साइज, इट्स साइज इज 2 बाइट। ठीक है, अब इसकी जो साइज होती है ना, ये 2 बाइट होती है। इसका क्या मतलब है समझना जरा। 2 बाइट का मतलब समझ रहे हो, ये मेजरमेंट होता है किसी भी मेमोरी की। अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो बाइट में करते हैं, मेगाबाइट में करते हैं, गीगाबाइट में करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 2 बाइट होती है इसकी वैल्यू। इसका क्या मतलब है अच्छे से समझना। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20, ठीक, क्या लिखा मैंने 20, क्या लिखा 20, क्या लिखा 20, तो यहाँ कितने कैरेक्टर है बाबू जरा बताना, कितने डेज मतलब कितने डिजिट है, कितने डिजिट है देख के बताओ। तो डिजिट कितने हैं, 2। कितने डिजिट है, 2। एक है 2 और दूसरा है 0। तो इस 2 बाइट का मतलब है कि हर एक डिजिट के लिए 2 बाइट। तो 2 के लिए कितना साइज आएगा, 2 बाइट। इसके लिए कितना आएगा, 2 बाइट। ठीक है, और इस 0 के लिए कितना आएगा, 2 बाइट। ठीक, तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द साइज ऑफ 20 इनसाइड द इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट में अगर चीजें लिखी हुई है 20 तो उसका कितना साइज होगा, कितना जगह वो घेरेगा, कितना स्पेस वो लेगा, ये आपको बताना है। तो क्या करोगे, 2 इसके लिए 2 इसके लिए, दोनों को मिला दो, 2 + 2 तो कितना हो जाएगा, 4 बाइट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो ध्यान रखना बातों को। ठीक, ओके। अगर मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 5000 लिख देता हूँ या 50,000 लिख देता हूँ। अब अगर बोलूँ कितनी मतलब इसकी कितनी साइज होगी तो आप क्या बताओगे। तो देख भैया ध्यान से सुनना, 2 बाइट इसके लिए, 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 2 + 2 + 2 + 2 + 2, इसके 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 इसके। देखो हर एक डिजिट के लिए कितने बाइट आ रहे हैं, 2 बाइट। सभी को जोड़ दो, कितना हो गया, 2 4 6 2 8 10।
भाई टोटल डिजिट कितने हैं? 5। एक डिजिट के लिए 2 बाइट आ रहा है, तो 5 डिजिट के लिए 10 बाइट। तो इसकी टोटल आंसर क्या हो जाएगी? इस पूरे की साइज कितनी होगी? इसकी साइज होगी 10 बाइट। कितनी होगी? 10 बाइट्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अरे बिल्कुल सर, समझ में आ गई। आगे बढ़ जाओ, सुनना। अगर इतनी बातें समझ में आती हैं तो कमेंट में वीडियो का टाइमिंग मेंशन करते हुए हमें बताओगे कि इसकी कितनी साइज है। ठीक है, इसकी कितनी साइज है, ये तुम्हें होमवर्क है भाई। घर में बनाओगे इसे और कमेंट में लाके बताओगे। इसकी साइज तुम्हें बतानी है कितनी है? 8 8 8 8 8। 5 टाइम 8 है और लास्ट में 0 है। ठीक, इसकी साइज मुझे कमेंट में बताओगे टाइम को मेंशन करते हुए। अरे इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर आती है समझ में। आगे बढ़ जाओ। अब देखो दूसरा जो इसमें हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे भाई? फ्लोटिंग कांस्टेंट की बात करेंगे। अब इससे वो थोड़ा सा एडवांस है। क्यों एडवांस बोल रहा हूँ? अभी बातें समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनना। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक, आपने अगर नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट कुछ चीज़ें कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा वो चीज़ें इतना ही रहेगी जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ उतना ही चीज़ें रहेंगी, लेकिन वो लिखा हुआ रहेगा, टाइप किया हुआ रहेगा, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें लिख लेना। आप कोशिश करो लेक्चर में सिर्फ बातों को समझने की। ठीक, क्योंकि आप समझ जाओगे ना तो लिखना बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। बार बार कह रहा हूँ इस बात को। तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग अ लॉट, नॉट राइटिंग। ओके, ठीक। तो इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। अब देखो मैंने कांस्टेंट के अंदर दूसरा पार्ट क्या लिखवाया है? हेडिंग बनाओ दूसरा पार्ट वाले। दूसरा पार्ट मैंने क्या लिखाया है? इंटीजर के बाद फ्लोटिंग कांस्टेंट। क्या लिखवाया है? फ्लोटिंग कांस्टेंट लिखवाया है। ठीक भाई, मेरे पास ना पैसे वैसे ख़त्म हो गए हैं, इंक भी ख़त्म हो गई है। जब पैसे आएंगे हो सकता है तब से भी वीडियो बनाऊँ, कोशिश करूँगा। वैसे किसी से भीख मांग लो 20-25 रुपया इंक लाने के लिए। ठीक, तो यार मोनेटाइज वगैरह चैनल होती है ना, थोड़ी बहुत पैसे आते हैं तो और मोटिवेशन आती। बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी ये रही है कि मैं कॉन्टीन्यूटी बना के नहीं रखता था यूट्यूब पे। ऑफलाइन वगैरह के भी बहुत सारे कंटेंट वगैरह बनाने होती है जहाँ मैं जाता हूँ पढ़ाने, तो टाइम नहीं मिलती है अपने को। लेकिन मैंने ठान रखा है कि मैं फ्री में पूरा क्लास 11th और 12th का कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊँगा, झारखंड वाले जितने भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं उन सभी को। ठीक है, ओके। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओके। तो देखो लिटरल्स के अंदर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है फ्लोटिंग कांस्टेंट। क्या है? फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब ये फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या होता है? आओ इसे समझते हैं। देखो भाई, दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं किसके अंदर? तो लिटरल के अंदर, जिसका नाम है फ्लोटिंग कांस्टेंट। क्या नाम है? फ्लोटिंग कांस्टेंट। अब ये फ्लोटिंग कांस्टेंट क्या होता है? समझना ध्यान से। प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऐसा कांस्टेंट जिसका यूज हम लोग प्रोग्राम में फ्रैक्शनल वैल्यू को दिखाने के लिए करते हो। मतलब सर, मतलब जिसमें पॉइंट वाले नंबर हो, जैसे 3.9, 3.2। अगर पॉइंट वाले नंबर का यूज यानी डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहे हो प्रोग्राम के अंदर, तो उस समय आपको किस तरह की कांस्टेंट यूज करनी पड़ेगी? फ्लोटिंग टाइप की। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसका जो छोटा नाम है उसका नाम है फ्लोट। क्या? फ्लोट। ऐसे सुनो, मैंने पीछे बताया था इंट। ये जो इंट है अपने आप में एक कीवर्ड है। क्या है भाई? कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है पीछे जाकर रिवीजन कर लेना एक बार। ठीक, उसी तरीके से ये जो फ्लोट है, ये फ्लोट भी क्या है भाई? फ्लोट भी अपने आप में क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, आगे बढ़ो। ठीक, तो फ्लोटिंग कांस्टेंट का शॉर्ट नेम क्या है? फ्लोट। क्या नाम है? फ्लोट। ठीक, अगर मैं बात करूं इसको यूज किस लिए किया जाता है, तो लिखो यूज्ड फॉर डिस्प्ले द बोथ डेसिमल एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। प्रोग्राम के अंदर आप जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू को यानी पॉइंट वाले नंबर को दिखाना चाहते हो तो आपको फ्लोटिंग कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। सर इसमें सिर्फ फ्लोटिंग कांस्टेंट के अंदर फ्लोटिंग कांस्टेंट के अंदर क्या हम सिर्फ पॉइंट वाले नंबर को दिखा सकते हैं? नहीं, इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें आप दोनों तरह के नंबर को दिखा सकते हो, डेसिमल एज वेल एज फ्रैक्शनल। ओके, बिल्कुल। अब आ जाओ इधर। देखो इसकी अगर हम साइज की बात करें तो इसकी जो साइज होती है इट्स
साइज इज 4 बाइट, कितनी 4 बाइट। सर इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था पीछे, हर एक डिजिट के लिए, हर एक डिजिट के लिए 4 बाइट रखेगा। तो भैया अगर मैं बोल दूं 2.2 कितने डिजिट है 2, तो अगर मैं बोलूं कि 2 डिजिट के लिए फ्लोटिंग कांस्टेंट में देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसकी साइज कितनी होगी, किसकी, इसकी, मैं बोल रहा हूं इसकी साइज क्या होगी, तो क्या आप बता दोगे? बिल्कुल। देखो 4 बाइट का मतलब है कि जितने भी डिजिट हैं उन सारी डिजिट के लिए, हर एक इंडिविजुअल डिजिट के लिए 4 बाइट। तो 2 के लिए कितना है 4 बाइट, ठीक, इसके लिए कितनी है 4 बाइट। तो अगर मैं बोलूं कि 2.2 के लिए कितनी है, भैया 4 + 4 कर दो, फिर 8 बाइट हो जाएगा। अरे इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। अरे इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं कि 8.06 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 8 के लिए 4, 0 के लिए 4 प्लस 6 के लिए 4, जोड़ दो भैया 12 बाइट आ जाएगा आंसर। अरे ठीक है, बातें समझ में आती है? बिल्कुल। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जो फोन नंबर है उसका कितना वैल्यू होगा, उसका साइज कितना होगा, जल्दी से बताओ आंसर। अरे जल्दी से आंसर बतानी है तो मैं कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर इसमें टोटल 10 डिजिट होता है और एक डिजिट का वैल्यू अगर 4 है तो 10 डिजिट के लिए कितना होगा? अरे कुछ नहीं, 4 से गुना कर दो तो सर 40 हो जाएगा। हाँ बेटा सही सोच रहे हो तुम, 40 ही होगा। ठीक, ओके। अरे तो बातें समझ में आ रही हैं कि इंटीजर कांस्टेंट का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें डेसिमल नंबर को दिखाता होता है। इनसाइड द इंटीजर कांस्टेंट वी कांट डिस्प्ले फ्रैक्शनल वैल्यू बट वी हैव एडवांटेज व्हेनेवर वी यूज फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो भैया फ्लोटिंग कांस्टेंट जब तुम यूज करते हो तो उसमें आप दोनों चीजों को दिखा सकते हो, डेसिमल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शनल नंबर बोथ। ठीक है, ओके। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है तो हम लोग थर्ड नंबर पार्ट की ओर चलेंगे, जिसका नाम क्या है बताओ? थर्ड नंबर वाले पार्ट का नाम क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना और सोचो जरा सा। ठीक है, मैं तब तक थोड़ी सी देखता हूँ कुछ चीजें देखने का मतलब क्या है सर? हाँ, कुछ चीजें देखने का मतलब है कि एक पॉइंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखवाना है। मेरी प्रॉब्लम है ये गंजी वंजी बाहर निकल जाती है थोड़ी सी, आप लोग इन सारी चीज़ों पे गौर मत करना। ओके ठीक। देखो फ्लोटिंग कांस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो फ्लोटिंग कांस्टेंट जो होती है इसको मैंने बता दिया कि इसका छोटा नाम क्या है, फ्लोट। इसका यूज हम लोग करते हैं दोनों नंबरों को दिखाने के लिए, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर में मैंने आपको बताया कि भाई इसकी जो वैल्यू होती है वो हर एक वर्ड्स के लिए, मतलब हर एक लेटर के लिए, लेटर का मतलब हर एक जो हमारे पास डिजिट होगी उसके लिए 4 बाइट होती हैं। तो जितने हैं डिजिट उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना, सारी की सारी साइज निकल जाएगी। ठीक, उसके बाद देखो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन कैसे आता है? इससे क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट इज आल्सो नॉन एज, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा रियल कांस्टेंट। क्या रहेगा भाई? रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या रहेगा? रियल कांस्टेंट। बोलोगे सर ये क्या होता है? देखो जो फ्लोटिंग कांस्टेंट है ना, इसी को रियल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर लेना क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। तो जो रियल कांस्टेंट है इसी को हम लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरे इतनी बात समझ में आई? ठीक, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब थर्ड नंबर हेडिंग बना लो जिसका नाम है कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या नाम है? कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक, तो जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है इस लेक्चर में तुरंत सारी बातें रिकॉल करो अपने दिमाग में और देखो कि चीज़ें याद हो रही है कि नहीं। जल्दी जल्दी करो, तब तक मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। भाई कपड़े वपड़े से इरेज कर रहा हूँ, अपने पास इतनी पैसे की कमी है कि मैं एक डस्टर नहीं खरीद सकता। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, पूरा रास्ता ही खरीद लेंगे एक समय में, पैसे आने दो बस। ठीक, हाँ आप लोग की सपोर्ट बनी रही तो भाई एक दिन तो अर्नर बनूंगा। ठीक, और दानी भी बन सकता हूँ फिर। चलो तो सारी चीज़ें रिकॉल कर लिया आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें रिकॉल किया होगा आप लोगों ने। ठीक, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब मैं लिटरल्स के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। भाई लिटरल्स के थर्ड पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, सुनना
क्या होता है थर्ड पार्ट्स? थर्ड पार्ट का नाम क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या नाम है? कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या नाम है भाई? कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक। अगर मैं लिटरल्स के थर्ड पार्ट्स यानी कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होती हैं चीजें? ये दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा भाई, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर कांस्टेंट, व्हाई वी शुड रीड अबाउट इट, है ना? तो सुनो, जब हम कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं ना भाई, तो इसका ये मतलब है कि जब भी आप कैरेक्टर को दिखा रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तब आपको इसको यूज करना होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट, द कांस्टेंट विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर इनसाइड द प्रोग्राम। ठीक है, कैरेक्टर की एक प्रॉब्लम है भैया कि इसके अंदर हम सिंगल कैरेक्टर ही दिखा सकते हैं। वी कांट डिस्प्ले मल्टीपल कैरेक्टर इनसाइड द प्रोग्राम। मल्टीपल कैरेक्टर को हम लोग प्रोग्राम के अंदर नहीं दिखा सकते, बट हम लोग सिंगल कैरेक्टर को दिखा सकते हैं। अच्छा, ये जो सिंगल कैरेक्टर दिखाएंगे, इट कैन बी इन द बोथ केसेस, अपर और लोअर केसेस। ठीक, अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। नहीं आई सर, मैंने झूठ बोल दिया कि बिल्कुल आया। हाँ, क्लास वाली आदतें हैं थोड़ी सी कि सर आ नहीं रहा है, तो अगर टीचर पूछे बच्चे समझ में आ गया, हाँ हाँ सर आ गया, खड़ा हो जाओ तुम, तो शक्ल फिर बंदर वाली बन जाती है। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे पूछता हूँ ना, उसको सही सही जवाब देना है। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होती है बच्चा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम के अंदर जब भी आप किसी कैरेक्टर को दिखाना चाह रहे हो ना, तो आपको कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक, और ये जो कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करोगे, ये सिंगल कैरेक्टर के लिए होगा। इसमें आप मल्टीपल कैरेक्टर को डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, सुनो, इसकी जो छोटी नाम होती है, छोटा नाम, उसका नाम है कैर। क्या? कैर। इसका छोटा नाम क्या है? कैर। समझ आई बात? ठीक, इसका यूज हम लोग करते हैं यूज्ड फॉर डिस्प्ले द सिंगल कैरेक्टर। क्या? सिंगल कैरेक्टर इन द प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम में इसका यूज हम लोग सिंगल कैरेक्टर को दिखाने के लिए करते हैं। ओके, इसकी जो साइज होती है, इसकी जो साइज होती है, वो जो साइज है ये होती है 1 बाइट। इट्स साइज इज 1 बाइट, 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर। अरे इतनी बात समझ में आती है? अरे बिल्कुल आती है सर, आगे बढ़ जाओ बस। फिर आगे अगर हम यहां पे बोले तो सुनो, इट इज ऑलवेज written in single quote, सिंगल कोट। सर इसका क्या मतलब है भैया, बता दो जरा सा। अरे भाई सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसका छोटा नाम है कैर। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब प्रोग्रामिंग में हमें किसी सिंगल कैरेक्टर को दिखाना हो। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई? तीसरा लाइन कह रहा है कि इसकी जो साइज है ना, वो 1 बाइट है हर एक कैरेक्टर के लिए। अब इसका क्या मतलब है, सुनना ध्यान से, उससे पहले ये लाइन को समझ लो। फिर कह रहा है लास्ट में कि इट इज ऑलवेज रिटन इन सिंगल कोट। सिंगल कोट मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अरे ठीक है, सिंगल कोट का मतलब है ये वाला। ठीक है, तो जब भी कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज करेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सारी चीजें यूज हो रही होगी। ठीक है, ओके। जब इतनी बात समझ में आ जाती है तो चलो अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे भाई सुनो, अगर मैं बोलूं ये, या फिर अगर मैं बोलूं बी, या फिर मैं बोलूं कि ए, ऐसे, तो तुमसे बोलेगा कि ये किस कांस्टेंट के अंदर आएगा। ठीक, तो देखो ये जो है किसके अंदर आएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल कैरेक्टर यूज हुआ है। अच्छा, इसमें जो सिंगल कैरेक्टर यूज हुआ है, इसको सिंगल कोट के अंदर रखा गया है। किसको अंदर रखा गया? सिंगल कोट के अंदर रखा गया। और ये सारी कैरेक्टर्स किसकी है? कैरेक्टर कांस्टेंट की है। अच्छा, अगर आपसे बोलेगा कि इसकी साइज कितनी है, बता दो, तो इसकी जो साइज होती है ना, वो होती है 1 बाइट। कितनी होती है? 1 बाइट। ठीक है, तो इसकी साइज कितनी है? 1 बाइट। इसकी साइज 1 बाइट, इसकी साइज 1 बाइट। अरे बात समझ में आई? छोटा बड़ा दोनों ABCD यूज कर सकते हो आप। ठीक, ओके। कुछ बातें हैं उसे और ध्यान से सुनो, और भी चीजें तुम्हें क्लियर होगी। ठीक, बिल्कुल सर।
बताइए ना। हाँ बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इसी में कुछ कुछ और भी बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, या उसी को वाइट स्पेस कहते हैं, स्पेशल मीनिंग वर्ड होते हैं वो सारे के सारे। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि स्लैश टी का कितना साइज होगा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द स्लैश टी? बताओ 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 भाई बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे सर स्लाइस के लिए क्या अलग बाइट लेंगे और टी के लिए अलग बाइट लेंगे? ना बेटा बिल्कुल नहीं, स्लाइस के लिए अलग बाइट नहीं लेना है तुम्हें, स्लाइस के लिए अलग बाइट नहीं लेनी है, टी के लिए अलग नहीं लेनी है, दोनों को साथ में लेना है और एक ही बाइट होगा दोनों का। अब कैसे होगा सर बता दो फिर, सुनो ध्यान से, लिख लो कुछ स्पेशल मीनिंग वर्ड, स्पेशल मीनिंग वर्ड, या फिर ऐसे लिख लो वाइट स्पेस कैरेक्टर। क्या लिख लोगे? वाइट स्पेस कैरेक्टर लिख लो। क्या लिखोगे भाई? वाइट स्पेस कैरेक्टर। अब ये क्या होता है सर बता दो? हाँ बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा सुनो ध्यान से भाई। तो वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होता है? देखो कई बार तुम्हें प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे और उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना भाई। क्यों सर? अरे भाई मैं हूं ना भाई, मैं हूं, बताऊंगा हर एक चीजें, ठीक है। तो सुनो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्लैश टी, क्या लिखा मैंने? स्लैश टी, या फिर मैं लिख रहा हूं स्लैश ए, या फिर मैं लिख रहा हूं स्लैश एफ, या फिर मैं लिख रहा हूं स्लैश एन, या मैं लिख रहा हूं स्लैश भी। सर ये सारी चीज़ें क्यों लिख रहे हो? क्या काम है? बेटा काम इसलिए ना क्योंकि आपको कई बार दे देगा स्लैश वी और ऐसे लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा इसका साइज क्या है, तो तुम्हारे मन में एक कंफ्यूजन रहेगी। ओ चलो भी के लिए तो 1 बाइट, फिर स्लैश के लिए 1 बाइट, 2 बाइट, और 2 बाइट वाले ऑप्शन में भी रहेंगे, और तुम उसे क्या करोगे? टिक कर दोगे या फिर रिटर्न में है तो लिख दोगे, और वहीं पे तुम्हारी आंसर हो जाएगी गलत। क्यों? क्योंकि ये इसका मतलब है एक, ये एक ही साथ है, इसका एक ही बाइट होगा। अरे इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर, अब गलती नहीं होगी, ठीक है अच्छी बात है। चलो तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। इरेज कर दिया मैंने, बिल्कुल मैंने इरेज कर दिया। सुनो, टी का पूरा मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैब। क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक। ए का मतलब होता है अलर्ट बेल। क्या होता है? अलर्ट बेल। बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है, ये कहीं कहीं यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ। एफ का मतलब होता है फॉर्म फीड, फॉर्म को क्या करना है? फीड करना, ठीक है ओके। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन। देखो मैंने प्रोग्राम जब आगे कराऊंगा तो उसमें लिखूंगा इंडल, आप इंडल ना यूज करके स्लैश एन यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इंडल बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है तो स्लैश एन यूज कर सकते हैं। इसका और इसका दोनों का काम सेम है, लाइन को चेंज करना। अगर एक लाइन में ऐसे जा रहे हो और अगर आपने इसको यूज करा तो ये लाइन आगे नहीं जाएगा बल्कि नीचे वाला लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। प्रोग्राम कराऊंगा ना तो और भी चीज़ें समझ में आएगी, फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ उसे दिमाग में कंठस्थ करते चले जाओ, ठीक ओके। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ अभी, ठीक। अब देखो स्लैश वी का मतलब क्या? भी स्लैश वी का मतलब है वर्टिकल टेब। क्या है? वर्टिकल टेब। क्या है? वर्टिकल टेब। अब देख, याद करना है ये सारी चीज़ों को, याद रखना है दिमाग में कि ये चीज़ें हैं क्या, कैसे काम करती हैं, एवरीथिंग तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्लैश ए देखने को मिलेगा और अगर आपसे उसका वैल्यू पूछेगा तो कितना बाइट होगा? 1 बाइट। कितना होगा? 1 बाइट। कितना? 1 बाइट। ध्यान देना, ठीक। अगर स्लैश भी अगर पूछ ले और बोलेगा इसका मतलब क्या है, तो स्लैश भी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल टेब। क्या होता है? वर्टिकल टेब। स्लैश टी का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल टेब। क्या है? हॉरिजॉन्टल टेब। और स्लैश एन का मतलब सर इसका मतलब तो है लाइन को ब्रेक करना, ब्रेक द लाइन और न्यू लाइन, ठीक है। वी कैन टेल, वी कैन से बोथ, ठीक। सर तो सर स्लैश एफ का मतलब क्या है? अरे बेटा देख लो ना, यहाँ फॉर्म फीड लिखा हुआ है, तो सारी चीजें दिमाग में याद रखनी है। सर स्लैश ए का मतलब अलर्ट बेल, ठीक है ओके। कुछ और चीजें अगर होगी तो मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, ठीक है भाई, ठीक है ओके। उसी तरीके से आप कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में देखो, जैसे आपको कई बार स्लैश बी देखने को मिलेगा,
उसी तरीके से स्लैश जीरो देखने को मिलेगा। ये जो है ना, ये जीरो नहीं है बच्चा, मतलब ओ नहीं है, ये क्या है, जीरो है। कई बार इसको ओ समझ लेते हैं लोग, या ओ भी मानो देखने में तो एक ही जैसा है भाई। बस आपको आज रखना है कि अगर इस तरीके की चीजें अगर दिख रही हो तो उसका मतलब क्या है। तो देखो क्या होता है कि जो स्लैश बी है इसका मतलब है बैक स्पेस, क्या है, बैक स्पेस। और ये जो स्लैश ओ है बेसिकली जीरो, आप मत मानो क्योंकि कैरेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ओ है, ठीक है। तो ये जो स्लैश ओ है इसका मतलब होता है नल कैरेक्टर। क्या होता है, नल कैरेक्टर। क्या होता है, नल कैरेक्टर, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई। स्लैश ए का मतलब अलर्ट बेल, स्लैश एफ का मतलब फॉर्म फीड, स्लैश बी का मतलब बैक स्पेस, स्लैश टी का मतलब हॉरिजॉन्टल टेब, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, स्लैश ओ का मतलब नल कैरेक्टर। तो इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर, आगे बढ़ो अब, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया स्लैश जीरो का मतलब क्या है, या स्लैश ओ का मतलब क्या है, ओ होता है बेसिकली, मैं जीरो बोल दे रहा हूँ बार बार गलती से, ठीक है, गलती से मैं जीरो बोल दे रहा हूँ, ये ओ ही होता है बेसिकली। ये जीरो जैसा दिखता है तो कई बार मैं जीरो बोल देता हूँ गलती से, तो आप ओ कंसिडर कर लेना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, ओके, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया, 1/8 कितनी होगी, 1/8, ठीक है, ओके, ठीक, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ सारी चीज़ें, या फिर एक और जो पार्ट बची है ना लास्ट, वो बड़ी छोटी सी है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, और फिर मैं सारी की सारी चीज़ें एक बार क्विक रिवीजन करा दूंगा, और फिर इस तरीके से ये लेक्चर हो जाएगी कंप्लीट। ओके, ओके सर, ठीक। तब तक मैं जब तक मिटा रहा हूँ तब तक आप क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसको दिमाग में लाओ कि क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ा है। याद करने का ये निमोनिक से बच्चा, याद करने का ये तरीका है जो मैं बता रहा हूँ कि तुरंत तुरंत रिकॉल करनी है, देखनी है जो चीज़ें पढ़ा है वो दिमाग में है या नहीं। तो याद करके देखो, सारी चीज़ें दिमाग में रहेगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ भाई। क्या है ना कि मैं घर से आया हूँ अभी, रामनवमी का समय आज ही आया हूँ अभी, और मैं इतना अकाउंटेबल हूँ आप लोग के लिए कि मैं अभी जूता भी नहीं खोला हूँ भाई, बैग मैंने वहाँ पे फेंक दिया है, लैपटॉप मैंने निकाला है, देख रहा हूँ कि कौन सा लेक्चर आज मुझे शूट करना है, किस टॉपिक का, मैंने देखा लैपटॉप बस यहीं रखी हुई है, और मैं मार्कर में इंक भरा हूँ तुरंत, और मैं लेक्चर शूट किया हूँ भाई। ट्राईपोड की जो मैक होल्डर होती है, सॉरी मोबाइल होल्डर, मैक होल्डर भी है उसमें, तो मोबाइल होल्डर जो होती है, पता नहीं को रूम पार्टनर मेरे थे, आलू रखे, आलू आलू समझते हो, बोरा में आलू रख के अंदर धक्का दे दिया, अब ये गया टूट। अब इसमें मैंने मोली धागा रखा था यहाँ, उसको मैंने बांध दिया, और फिर मैं अभी लेक्चर शूट कर रहा हूँ। देख रहे हो ना, प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा अपने लाइफ से और आपकी भी लाइफ से, ठीक है, ओके। चलो, तो इसको मैं कर दिया इरेज, ठीक है, ओके ओके ओके। तो इसको मैंने क्या करा, इरेज कर दिया, क्या करा, इरेज कर दिया, इरेज क्या कर दिया भाई, इरेज क्या कर दिया, इरेज, ठीक। ओके, तो लास्ट पार्ट देख लो भाई, लिटरल्स का लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ द लिटरल्स व्हाट इज, क्या है देखो। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था भाई, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट नाम की भी कोई चीज होती है, क्या, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब ये क्या होती है सुनो, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कैरेक्टर कांस्टेंट, क्या बताया था, कैरेक्टर कांस्टेंट। इसमें क्या होता था कि आप सिंगल लेटर को यूज करते थे, सिंगल लेटर, सिंगल लेटर या सिंगल कैरेक्टर, इसमें क्या बात करते थे हम लोग, सिंगल कैरेक्टर की बात करते थे। लेकिन इसमें क्या भाई, इसका जो छोटा नाम है वो स्ट्रिंग ही है, क्या है, स्ट्रिंग, छोटा नाम स्ट्रिंग है। इसमें मल्टीपल कैरेक्टर का यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, मल्टीपल कैरेक्टर का यूज किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, बस समझते चले जाओ, ठीक। इसकी जो साइज होती है ना, इसकी जो साइज होती है, इसकी जो साइज है ये 1 बाइट है, 1 बाइट फॉर each and it contains one extra byte for null character, for null character। सर क्या मतलब है सर इसका, हाँ हो, समझ में नहीं आ रहा सर, बताऊंगा ना अभी, बताऊंगा, अरे बताऊंगा, बताऊंगा भाई, ध्यान से सुनो। उससे पहले मैं थोड़ा सा नीचे लाइन को इरेज कर लेता हूँ, ठीक। इसमें और कुछ चीजें लिखता हूँ, फिर एक साथ समझा दूंगा। इट
इज ऑलवेज written in डबल quote, डबल quote। सर कुछ बातें ना समझ में नहीं आ रही है, आएगी, मैं समझाया कहूँगा। ठीक, देखो मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है, सुनना ध्यान से। मैंने इससे पहले कैरेक्टर कांस्टेंट की बात किया था। कैरेक्टर कांस्टेंट में अब मतलब आप कैरेक्टर कांस्टेंट में आप सिंगल कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, वाइल स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर आप मल्टीपल कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू राइट योर नेम, तो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें मल्टीपल कैरेक्टर आ रहे हैं भाई। जैसे मान लो आपका नाम है प्रिया, अगर लड़की हो तो, और अगर लड़का हो तो मान लो आपका नाम है ईशान। ठीक, तो प्रिया या ईशान, इसमें एक लेटर से तो कोई नाम बना नहीं है, इसमें अलग अलग यानी मल्टीपल लेटर यानी मल्टीपल कैरेक्टर यूज हुए हैं। तो इफ यू वांट टू राइट योर नेम इन चार्ट द प्रोग्रामिंग ऑन दैट टाइम, यू हैव टू यूज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, समझ आई बात? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई। अरे इतना आसानी से आ गया सर, क्या आप कभी नहीं भूलेंगे? तो बता दो, अगर तुम्हें एक ही लेटर को दिखाना होगा तो फिर क्या यूज करोगे? कैरेक्टर कांस्टेंट या फ्लोटिंग कांस्टेंट या इंटीजर कांस्टेंट या स्ट्रिंग कांस्टेंट? सर वो पहला वाला ऑप्शन था ना, कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल लेटर के लिए उसी का ना यूज करते हैं। हाँ जी, उसी का यूज होगा। ठीक, ओके। सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है कि इसका जो यूज है मल्टीपल कैरेक्टर के लिए करते हैं। हाँ, वही तो बता रहे थे इतना देर से। तीसरा में बोल रहा है कि इसमें जितना भी कैरेक्टर है ना, सभी के लिए एक बाइट रखेगा और एक वो बाइट एक्स्ट्रा रखेगा। किसके लिए? तो नल कैरेक्टर के लिए। इसका क्या मतलब है भैया? तो सुनो, आपने क्लास 11 के अंदर सेट नाम की एक चैप्टर पढ़ा होगा, सेट थ्योरी। आपने उसमें पढ़ा होगा वॉइड के बारे में, यानी वॉइड सेट, यानी जिसमें एक खाली सेट हो, कोई उसमें एलिमेंट नहीं हो। उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा सबसेट के बारे में। आप सबसेट जब निकालते थे तो एक आप क्या लिखते थे, नल एलिमेंट के लिए आप उसमें एक सबसेट बनाते थे। मतलब वो सबसेट था नहीं, लेकिन फिर भी आपको बनाना होता था। और उसको डिनोट कैसे करते थे भाई? फाई से या फिर ऐसे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से ऐसे आप डिनोट करते थे। इसका मतलब है कि ये नल एलिमेंट के लिए सबसेट निकला हुआ रहता था हमारे पास। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक जो है ना नल कैरेक्टर रहती हैं। ठीक है, वॉइड कैरेक्टर रहती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक बाइट रखता है। ठीक, तो वही कहने का मतलब है यहाँ पे। अच्छा, इसमें जो भी चीज़ें लिखी जाएगी वो हमेशा डबल कोट के अंदर लिखी जाएगी। सर व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोट, प्लीज एक्सप्लेन। ओह, ऐसा बात है। ठीक है, तो डबल कोट का मतलब होता है जिसका चुंदी पे दो ठो कॉमा लगा हो, ऊपर वाली कॉमा। सर बता दो ना। ठीक है भाई, देखो मान लो तुम्हारा नाम है मन्नू। क्या नाम है भाई? तुम्हारा नाम है मन्नू। ठीक, तो मन्नू के ऊपर मैंने इस तरीके से डबल कोट लगा दिया। इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। ठीक है, क्या बन गया? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मन्नू नाम एक है और अगर उसका साइज में आपसे पूछूं तो क्या होगा, तो सुन ध्यान से। जितने भी कैरेक्टर हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। जितने भी कैरेक्टर है उसके लिए कितने होंगे? 1 बाइट। जितने भी है उसके लिए 1 बाइट। ठीक है, और जितना है ना टोटल, उसमें लास्ट में एक अपने से जोड़ देना। सर किस लिए? तो नल कैरेक्टर के लिए। अरे बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। तो 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो यहाँ हो गया 5 बाइट। ये हो गया जो कैरेक्टर हमें दिए हैं उसके लिए। लेकिन एक एक्स्ट्रा बोला है, किसके लिए? तो नल कैरेक्टर के लिए। तो एगो चिपका दो ना अपने से भाई, एगो चिपका दो अपने से 1 बाइट। ठीक, ठीक है, तो 1 बाइट + 5 बाइट्स कितना हो गया भाई? 6 बाइट। कितना हो गया? 6 बाइट्स। अब बोलोगे सर एक बात कहनी है, कहो ना, क्या कहना है बोलो। सर कहना ये है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने कैरेक्टर दिए हैं हमें उससे एक एक्स्ट्रा लेना है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट। हाँ बेटा, सही समझो तुम। अगर आपसे बोले, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनमोल, क्या लिखता हूँ? अनमोल। ठीक है, अनमोल लिख रहा हूँ मैं। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर इसमें यूज हुए हैं। तो सभी कैरेक्टर के लिए एक 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 एक। हाँ ठीक है, और एक एक्स्ट्रा, तो भैया पूरा का पूरा कैरेक्टर काउंट कर लो और उसमें एक अपने से चिपका दो, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6 बाइट। ठीक है, अब अगर किसी का नाम है मान लो कि
किसी का नाम है, मान लो क्या, मान लेता हूँ मैं, किसी का नाम है चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, अब नाम होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो ये चंद्रवंशी नाम का कोई क्या है, एक व्यक्ति है। अब मान लो भैया इसका जो नाम है ना, ये सबसे पहली बात ये डबल कोट में होगा, ठीक है। तो इसकी जो नाम है इसका क्या वैल्यू होगा, तो सभी के लिए आप गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भैया 13 यहाँ क्या है, कैरेक्टर। हमें इसका साइज पूछा है स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर, तो 13 हमारे पास क्या हो गया, वर्ड एक अपने से चिपका दो तो कितना हो गया 14। तो टोटल इसकी साइज क्या हो जाएगी 14 बाइट। कितनी हो जाएगी भाई 14 बाइट हो जाएगी इसकी आंसर, ठीक है। 14 बाइट क्या हो जाएगी इसकी आंसर हो जाएगी। अरे बातें समझ में आई? अरे बिल्कुल आ गई सर, इतनी आसानी से आपसे समझा दिया, क्यों नहीं आएगी? हाँ, मैं हर एक चीज़ें आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चे। बस आपको जो है थोड़ी सी एफर्ट लगानी है कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक। बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ ना दैट इज़ सफिशियंट। आगे मैं जब प्रोग्रामिंग कराऊंगा थोड़ी सी हार्ड होते चली जाएगी चीज़ें। तो जब मैं आगे प्रोग्रामिंग कराऊंगा ना आपको, तो आपको लिख लिख के देखना है कॉपी में, जो चीज़ें मैं यहाँ कराऊंगा वही सेम चीज़ें आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। इसको कहते हैं क्लास इलस्ट्रेशन, ठीक है। जो बच्चे क्लास इलस्ट्रेशन करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। क्लास इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है, क्लास इलस्ट्रेशन का मतलब है कि जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई गई है, जो चीज़ें क्लास में सॉल्व कराई गई है, एक रफ कॉपी लो, एक पेन लो और उसे खुद से एक बार लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें सीखने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ज़्यादा मदद करेगी, ठीक। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उससे पहले मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या मैंने लिटरल्स वाले पूरे टॉपिक को पढ़ा दिया, कुछ चीज़ें छूटी तो नहीं? बिल्कुल नहीं छूटी है सर। एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, पता है ये क्वेश्चन कैसे पूछता है स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर। जैसे देखो, तुम लोग सारे के सारे बच्चे जो मेरे वीडियो को देख रहे हो वो एग्जाम कब देंगे, 26 में। तो जेक का एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेगा भैया, ऐसे लिख देगा जेक @ यहाँ लिखेगा 2026, जो साल एग्जाम लेता है ना उसी साल, और ऐसे डबल कोट में लिख देगा और बोलेगा इसका साइज क्या है, इसके साइज पूछेगा। तो सुनो, जे के लिए 1 बाइट, ए के लिए 1 बाइट, सी के लिए 1 बाइट, @ के लिए 1 बाइट, 2 के लिए 1 बाइट। अच्छा, इसके अंदर नंबर भी आते हैं, ध्यान रखना, ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसके अंदर नंबर भी आ जाते हैं। 2 के लिए 1 बाइट, 0 के लिए 1 बाइट, 2 के लिए 1 बाइट, 6 के लिए 1 बाइट। सभी को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना बाइट, सॉरी टोटल कितना हो गया इसकी साइज 8 बाइट। लेकिन ये सिर्फ वर्ड के लिए हुआ है, और ये बोला है भैया ना 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 एक एक्स्ट्रा बाइट रखेंगे नल कैरेक्टर के लिए। तो वर्ड के लिए कितने हो गए 8, और एक नल कैरेक्टर के लिए जोड़ दो तो कितने हो जाएगा 9। तो इसकी जो पूरे के पूरे साइज होगी कितनी होगी 9 बाइट्स की होगी। और इस तरीके के तुम्हें क्वेश्चन कई बार पूछे जाएंगे, इवन कई बार पूछे गए हैं। यकीन नहीं होता तो PYQ उठा के देख लो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखो मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे टीचर जिनसे मैंने खुद पढ़ा है, तो वे लोग शायरी वारी बहुत बोलते हैं, ठीक है। उसमें से एक मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब मैं जिनको सुनता हूँ, उनका ये कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया कराना चाहे आपके जैसा। तो भाई तुम्हें इतने अच्छे नंबर लेकर के आने हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा चाहेंगे कि हाँ मैं उनके जैसा करूँ। जैसे मान लो आपका नाम है एक्स, क्या नाम है भाई एक्स, यहाँ पे कितनी थी 9 बाइट, उधर दिख नहीं रही थी कैमरे में तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। मान लो आपका नाम क्या है एक्स, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर मान लो 99 नंबर ले आया, तो दूसरा बच्चा आपके जैसा करना चाहे ऐसा आपको बनना है, ठीक है। ओके ओके, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई। तो अगर चीज़ें तुम्हें समझ में आती हैं तो कमेंट करके बता दिया करना, हाँ सर समझ में आती हैं। अगर नहीं समझ में आती है तो बोल दिया करो नहीं समझ में आती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाकाल।